तो प्यारे बच्चों, मैं आपको इससे पहले एक वीडियो लाया था जो कि यही फार्मूला था, है ना, सारनी वाला। और जो कि आपको साइन कोस और टैन कोट और सेक को कोसेक निकालने के लिए प्यारे बच्चों फार्मूला बताए थे। ठीक है, उसमें हम प्यारे बच्चों आप लोग को बताए थे कि साइन का याद रखना पड़ेगा, और फिर टैन का याद रखना पड़ेगा, और फिर सेक का याद रखना पड़ेगा, फिर कोसेक की सब का आप लोग मतलब कि 3 गौर का आप लोग अपने से मतलब लिख सकते हो। लेकिन प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपको कहीं भी कोई फार्मूला याद नहीं रखना, कुछ भी किसी तरह से, और एकदम बिल्कुल जरा भी सब आपको पता नहीं होता है। फिर भी आप लोग को इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से पूरा फार्मूला प्यारे बच्चों आप खुद से लिख लोगे। ठीक है, और खुद से हमेशा हमेशा के लिए याद रख लोगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जल्दी से जल्दी वॉच करिए और पूरा जरूर देखिएगा, और तभी पूरा वीडियो पूरा आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर इस फार्मूला को कैसे हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से याद रख सकते हैं, पूरा ट्रिक बाय ट्रिक के साथ। ट्रिक से एकदम पूरा ट्रिक आज एकदम वीडियो ही है प्यारे बच्चों, ट्रिक से। ठीक है, और तो प्यारे बच्चों आप लोग को एकदम वीडियो देखना है पूरा जरूर से। ठीक है, और वो वीडियो यदि देखना चाहते हो तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, इसका हम लोग कैसे फार्मूला को याद रखेंगे ट्रिक से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको 30 लिख देना है, यहाँ पे 45, 60 और 90 ऐसा होता ही है। ठीक है, इधर क्या लिख देना है, साइन लिख देना है, कोस लिख देना है, टैन लिख देना है, कोट लिख देना है, सेक लिख देना है, कोसेक लिख देना है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब चलिए हम क्या करते हैं, तो ये एक खाली बॉक्स करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे, 0। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फिर 1। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, 1। यहाँ पे लिखेंगे 2। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, 2। तो इसी तरह से यहाँ क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ हम लोग 90 लिखे ना, 90 के सोचे क्या लिखना है आपको, 4। तो प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा है कुछ, यहाँ पे आपको 0 लिखना है, फिर 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, और वहां पे आपको 4 लिखना है। अब प्यारे बच्चों आप लोग को यह समझना है कि हम लोग क्या करेंगे, तो इसके नीचे एक बट्टा देना है, यानी कि यहाँ पे बट्टा देना है, और सबके नीचे 4 4 लिख देना है। क्या लिख देना है, 4 4। क्या लिख देना है प्यारे बच्चों, हम पूरा ट्रिक के साथ समझा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो जरूर से पूरा देखना है, ठीक ना, नहीं तो फिर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। यहाँ भी आप 4 कर दीजिए। प्यारे बच्चों आप सबके ऊपर रूट कर दो। क्या कर दो, एकदम रूट, एकदम ट्रिक के साथ समझा रहे हैं प्यारे बच्चों। आप लोग एकदम पूरा वीडियो देख कर ही जाना है यहाँ से, और पूरा अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में एकदम ये आना ही आना है प्यारे बच्चों, और आपको मान नहीं याद रहेगा तो आप लोग को एकदम बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी आप एग्जाम दीजिएगा तो आपको ये सूत्र जो है आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या किए, रूट पर चढ़ा दिए सभी पे। अब प्यारे बच्चों आप लोग को ये समझना है कि यहाँ पर जी क्या था, 0 था, और नीचे क्या है, 4 है, और उस पर क्या है, रूट है। तो प्यारे बच्चों 0/4 जो होता है ना, अगर कोई भी अंक है उसके अगर ऊपर में हम लोग क्या, मतलब कि देखिए प्यारे बच्चों, अगर कोई भी अंक है और 0 है और बटा में इस तरह से कोई कुछ भी लिखा रहा होता नीचे, तो उसको मान जो होता है ना वो 0 होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, 0। क्या होता है, 0 होता है। तो उसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पर जी इसका जो मान आ गया वो कितना आएगा, तो 0 आएगा। यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पर जी हम लोग साइन के जगह पे 0 लिख सकते हैं, 0 का 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो देखिए 1/√2, ए 1 क्या 4 है, 1/4 है, और रूट अंडर है, रूट अंडर 1/4। तो प्यारे बच्चों इसका जो होगा, इसका जो होगा वो आप लोग जानते हैं कि 1 का स्क्वायर करने पर भी 1 ही आता है। ठीक है, और 4 का हम लोग 2 लिख सकते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों समझाने का मतलब है कि 1/2 को हम लोग स्क्वायर लिखने पर इतना आएगा, 1/4। अब देखिए इसको हम लोग रूट चढ़ा देंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारा क्या बचा, 1/2। तो यहाँ पर जी क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो पेज रहता तो और अच्छे से समझा देते हैं, रुकिए। ये प्यारे दोस्तों, तो हम लोग आगे समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ क्या पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा √2/4, है ना। यहाँ पे जी क्या है, √2/4। तो प्यारे बच्चों √2 हम लोग 4 लिख लिए, पूरे का रूट है ना, पूरे का रूट है, यहाँ पे पूरे का रूट है। तो 2 दूनी क्या होता है, 4 होता है। देखो एक रहा काट रहे हैं, 2 दूनी 4, एक रहा एक बार में, नीचे 2 बार में। तो कहने का मतलब क्या आया, 1/2, और वो भी रूट में। तो एक तो प्यारे बच्चों निकल जाता है, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसको स्क्वायर करो या रूट में रखो या तो नहीं रखो, वो रूट में रहता ही नहीं है एक। ठीक है, तो एक बाहर निकल गया, और √2 क्या हो जाएगा, अंदर का अंदर रह गया। प्यारे बच्चों कहने का मतलब कि 1/√2 यहाँ लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 के जगह पे, तो देखिए यहाँ पर जी
3 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 को हम लोग 2 निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? 2, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2 को वर्ग 2 गुने 2 करने पर 4 आता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको 2 निकाल देंगे और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है ना, तो इसीलिए, ठीक है, 2 निकाल लेंगे। तो क्या बच जाएगा? √3 बच जाएगा, क्योंकि 3 को कोई भी मतलब वर्ग नहीं होता है, ठीक है, वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इस तरह से लिख लेंगे कि √3 का √3 और 4 को हम लोग 2 लिख लेंगे। कितना? 2। यहाँ पे 2 है प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पर क्या होगा? 4 से 4 कट गया एक बार में, तो हमारा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 1, और 1 को आप रूट में आप रख ही नहीं सकते, ठीक है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या है? यहाँ पर जी कोस को कैसे लिखें? तो कोस को आपको कुछ भी नहीं करना है, बस साइन का उल्टा कर देना है। यानी कि यहाँ पे 1 है तो उसको आपको कोस के यहाँ पे 0 पर ले लाना है, ठीक है। और आपको पीछे वाला वीडियो बनाए थे ना, उसमें आपको बताए थे कि इसको क्या कर देते हैं? उल्टी कर देते हैं, ठीक है। आप कैसे लिख रहे हैं हम, वो आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको भी कर लेना है, ठीक है। चलिए ये हो गया। यहाँ पर जी 1/2 है तो यहाँ पे ले लाएंगे, यहाँ पे 0 है यहाँ पे ला लाएंगे, ठीक है। अब tan को कैसे लिखेंगे? तो एक सूत्र आप लोग याद किए होंगे, tan को, tan बराबर क्या बराबर? tan a बराबर, ठीक है, या tan थीटा बराबर है ना, कुछ भी बराबर, कि साइन थीटा बटा कोस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा, याद किए हो ना। यानी कि साइंस को आपसे भागा देना है कोस, है ना, ऊपर साइन और नीचे कोस। तो देखो यहाँ साइन ऊपर 0 है, कोस नीचे 1 है, तो tan बराबर क्या हो जाएगा? इतना बटा इतना, यानी कि 0 बटा क्या हो जाएगा आपका 1। तो प्यारे बच्चों 0 बटा 1 को बरा हम 0 ही लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, तो यहाँ पर जी अब 30 के जगह पे क्या लिखेंगे, है ना, tan 30 के जगह पे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे साइन बटा कोस, यानी कि 1/2, और यहाँ पे भागा देना है इससे, तो 2 से 2 तो कट जाएगा, है ना। इसको आप ऐसे समझो, ठीक है। कैसे समझो? ऐसे इधर बगल में कि 1/2 है और भागा दे रहे हैं किससे? √3/2 से। तो गुना में आएगा तो क्या हो जाएगा? 2 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे, ये 2 से 1 2 कट गया, यानी कि 1/√3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। 1 बटा कितना हो गया? √3। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 1/√3 लिख देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे tan का 30 का मान हो गया। अब इसका मान कैसे लिखेंगे? तो इतना बटा इतना, तो देखो जो लिखा यहाँ है, जो ही यहाँ लिखा हुआ है, तो ये पूरे से पूरे कट जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जी क्या होगा प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर जी देखिए आपको इससे इसमें भागा देना है, यानी कि 2 से 2 पूरे कट जाएगा, तो बचेगा क्या चाहिए? √3। तो यहाँ पे लिख लेंगे √3। यहाँ पर जी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर जी समझिए कि ऊपर क्या है? 1 है और नीचे क्या है आपका? 0 है ना। ऊपर 1 है, नीचे क्या है? 0 है। तो 1/0 लिखने का मतलब है कि इन्फिनिटिव होगा। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। अपरिभाषित बोला जाता है, ठीक है। कोई के भी अंक से नीचे मतलब कोई भी अंक में हम लोग 0 से भागा देते हैं ना, तो वो इन्फिनिटिव आता है, अनंत आता है, ठीक है। तो इसका हम लोग ऐसे लिख देंगे कि इन्फिनिटिव है, ठीक है। चलिए इस तरह से हो गया। अब देखिए tan का हो गया, तो कोट का कैसे लिखे? तो कोट को आपको एकदम सिंपल है, tan का हो गया तो कोट का एकदम उल्टी कर दो इसको, है ना। तो यहाँ पे 90 था जो 0 हो जाएगा कोट में, ठीक है। यहाँ पे 60 था, वो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, यानी कि √3 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 का 1 सोझे यहाँ पे 1/√3, तो 1/√3 यहाँ आ गया। चलिए 0 का 0 यहाँ आ गया, ठीक है। अब सेक का कैसे याद करें? तो सेक थीटा बराबर एक फार्मूला आप लोग याद किए हो। कैसे याद किए हो? कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा। अरे भाई थीटा की जगह पे ए भी हो सकता है, थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर, यहाँ पर जो हमको पूछ रहा है ना, सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा बराबर क्या होगा? तो 1 बटा ये वाला नीचे आ जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा कोस थीटा, ठीक ना, यानी कि 1 बटा कोस थीटा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आप समझ बटा कोस थीटा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप समझिए कि सेक थीटा बराबर 1 बटा जब कोस थीटा, तो 1 का तो 1 लिख देंगे, और कोस का मान कितना है? देखो 0 में 1 है, तो यहाँ पर जी लिख देंगे 1। तो प्यारे बच्चों 1 से 1 में भागा देंगे तो 1 ही ना आएगा, तो यहाँ पर जी क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अब 30 का मान कैसे निकालेंगे? तो 1 बटा क्या होता है? कोस थीटा ना होता है, देखो 1 बटा कोस थीटा इसमें लिख रहा है ना, सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा। तो सेक 30 में देख लो, कोस 30 में देख लो, तो कोस 30 में क्या है आपका? देख लीजिए यहाँ पर जी √3/2, तो √3/2 है, तो 1 बटा
अगर कोई बोले कि 1/√3 करो तो क्या हो जाएगा, ई 1 का 1 नीचे भी यहाँ पर जी 1 छुपा रहता है, ठीक है। तो इसको 1 कर लेंगे और ई वाला क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाता है, यानी कि √3 या बटा में 1 नीचे आ जाएगा, ई वाला नीचे, ठीक है। यानी कि गुना करोगे तो √3 और 1 से 1 यानी 1, √3/1 हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे √1 नहीं लिखेंगे, खाली √3 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जी √3 हो गया। चलिए प्यारे बच्चों, आगे कैसे होगा, तो आगे क्या होगा इसको देखो, फार्मूला ये तो आप समझ ही गए ना। तो चलिए अब हम इस वाला में सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, तो 1 बटा हम लोग का चीज समझ रहे कि कोस थीटा, तो 1 का तो 1 भाई फिक्स है ऊपर। अब कोस थीटा में 45 का मान देख लो, तो कोस 45 का 1/2 होता है, √2 होता है ना। तो ये बटा कर लो 1/√2, 1/√2। तो देख लो ना, 1 का 1 नीचे भी अगर 1 मान सकते रहता ही रहता है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा √2 ऊपर और नीचे क्या चाहिए 1, यानी कि √2 आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों, गुना करोगे ना तो √2 आएगा। और देखिए नीचे 1 आएगा, तो 1 हम नीचे नहीं लिखेंगे, लिखते हैं खाली √2 लिखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो हो गया प्यारे बच्चों √2 हो गया, ठीक है। चलिए अब इसके लिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ के लिए तो देखिए इसमें आप देखिए कि 1 बटा हमको कोस करना है, तो कोस का मान कितना है 1/2 है, 1/2 है। तो इसका उल्टी सीधा सीधी कर दो ना, यानी कि आपको क्या कर देना है यहाँ पर जी 2 लिख देना है, क्या कर देना है 2। यहाँ पर जी 0 है, 0 को आप उलट के लिखोगे तो अनफिनिटिव यानी कि इस तरह से लिख दोगे। अब प्यारे बच्चों इसको आप लोग यहाँ इस तरह से आप लोग जानते ही हो है ना, कि सेक को हम लोग कोसेक में उस तरह से पलट देते हैं, यानी कि जो 90 में रहता है वो क्या हो जाएगा, जो 90 में है वहां पे सेक में, वो आपका यहाँ पे 0 वाला में हो जाएगा कोसेक में, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आ गया और यहाँ 2 से यहाँ 2 आ गया और फिर ये √2 के नीचे √2 हो गया और ये वाला किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा ना। चलिए ये एक वाला यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर प्यारे बच्चों आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक फार्मूला है जो कि आप लोग अच्छे से समझ लीजिए इसको, और क्योंकि ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं प्यारे बच्चों। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के पास भी शेयर जरूर से कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। मेरे पास थोड़ा सा साधन कम है, इसके कारण हम ऐसे भी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम जरूर से कोशिश करेंगे कि और भी अच्छे से अच्छे इस चीज़ को अच्छे से समझा पाएँ आपको और वीडियो अच्छा से दे पाएँ प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।